स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। तो दोस्तों रीजनिंग सेक्शन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो आज उसी कॉन्सेप्ट के अंडर हम लोग एक और कोडिंग लेकर आए हैं। हमने कल एक कोडिंग पर वीडियो अपलोड किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसी वीडियो पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट हम आगे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज पर्सन विल स्टोर सच को कोड किया गया है VH@UE#JL@ और FN@ में। उसी प्रकार ओवर द डिमांड फॉर को कोड किया गया है PR#FD@IE# और WR@ में। लास्ट है करंट बाउट ऑफ ट्रबल को कोड किया गया है GF@VT#, PT@ और SE# में। अब देखिए यहाँ पे सारे ही कोडिंग में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, एक चीज़ देख रहे होंगे कि दो ही तरह के सिंबल का यूज़ किया गया है, @ और हैशटैग। @ तो यही दो सिंबल हैं। तो सबसे पहले हम दो सिंबल लिख लेंगे, कौन से सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। एक हुआ है हैश का और एक हुआ है @ का। तो यहाँ जो सिंबल है वो है हैश और @ ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि @ और हैश किस बेसिस पर लगाए गए होंगे, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कौन सा कोड किसके लिए है। तो हम पहली लाइन में देखते हैं, पर्सन विल स्टोर सच को कोड किया गया है VH@UE, ऐसे कोड किया गया है। तो पहले कोई भी एक हम लोग जो है कोड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोड लिया VH@। अब हमें देखना है कि V और H किसी वर्ड से कुछ मैच कर रहा हो। तो देखिए अगर H आप देखें तो इनमें से H यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा मान लीजिए कि लास्ट लेटर है जो यहाँ पर आया होगा, ऐसे देखते हैं जो लास्ट लेटर है वो सेकंड नंबर पे आया है। अब यहाँ पर सेकंड लेटर है वो है E। क्या E किसी के लास्ट में है? यहाँ पर बिल्कुल E के लास्ट में। यहाँ पर स्टोर के लास्ट में E है तो E आ गया। देखना है L किसी वर्ड के लास्ट में है तो विल के लास्ट में L है। क्या N किसी के लास्ट में है तो पर्सन के लास्ट में N है, यानी कि ये तो बिल्कुल हमारा सही मैच कर गया। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सेकंड लाइन से देख लीजिए, R किसी के लास्ट में है। देखिए यहाँ पर दो है, फॉर और ओवर दोनों के लास्ट में R आ रहा है। D किसी के लास्ट में है, डिमांड बिल्कुल सही। E किसी के लास्ट में है, द के लास्ट में है। और यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यानी कि यहाँ पर भी 2 R है। तो ये तो हमें बात समझ आ गई। और सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था हम क्या करेंगे, कोड के लिए हमें यहाँ पर 3 जो है लेटर में कोडिंग हुई है। लास्ट में हमारे पास क्या है, सिंबल। सेकंड में क्या है, लास्ट लेटर। जो वर्ड का लास्ट लेटर है, जो वर्ड का आखिरी लेटर है, वो दूसरे स्थान पर आएगा। जैसे सच का H दूसरे स्थान पर, स्टोर का E दूसरे स्थान पर, विल का L दूसरे स्थान पर और N पर्सन का N दूसरे स्थान पर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें ये तो समझ आ गया कि सच का कोड क्या है, VH@। स्टोर का कोड क्या है, UE#। अब देखना है कि @ और हैशटैग कैसे आया। देखिए यहाँ पर कितने हैं टोटल, 4 SUCH, 4 लेटर हैं, @ आया। 1 2 3 4 5 है तो हैश आया। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है, यानी कि अगर एक सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा जैसे 4, तो क्या लगेगा, @ वहीं ऑड संख्या होगी, विषम संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पर है 5, तो क्या लगेगा, हैशटैग। यानी कि सिंबल कैसे लग रहे हैं, ऑड या इवन के हिसाब से। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें सबसे पहले वाला देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए हमें ये पता लग गया सच का कोड है VH@। H कहाँ से आया पता लग गया, @ कहाँ से आया पता लग गया। V का कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए S से TUV बन सकता है कि S के बाद T और U 2 छोड़ दिया जाए तो V बनेगा। ऐसे ही S के बाद TU छोड़ेंगे तो V आएगा, लेकिन कहीं और V नहीं है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं हो रहा। U, यहाँ पर U है, U से आगे आता है V, U के बाद V। ऐसे देखते हैं, T के बाद U, U के बाद आता है V, यहाँ आ गया। T के बाद आना चाहिए U, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ रहा है। I के बाद आना चाहिए J, यहाँ पर है। E के बाद आना चाहिए F, यहाँ पर है। यानी कि सेकेंड लेटर +1, जो सेकंड लेटर का जो नंबर है, या सेकंड लेटर में एक ऐड कर देंगे या उससे नेक्स्ट लेटर लेंगे तो वो यहाँ पर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है, सेकंड
लेटर प्लस 1, सेकेंड लेटर का नेक्स्ट लेटर, या फिर ऐसा भी ऐसे एक लेटर में +1 करेंगे तो नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हमारी तीनों कोडिंग जो है वो तैयार हो गई। यानी कि सबसे लास्ट में सिंबल होगा, ऑड होगा तो हैश लगेगा, इवन होगा तो @ लगेगा। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, वर्ड का लास्ट लेटर, और फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, वर्ड के सेकंड लेटर का नेक्स्ट लेटर या +1। आइए अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर चैंपियन। चैंपियन का कोड क्या होगा। देखिए कोडिंग क्या होगी, 3 लेटर में होगी। लास्ट में क्या आएगा, सिंबल आएगा। सिंबल किस पे था कि अगर @ या हैश होगा। हमने बात की थी कि अगर टोटल लेटर्स ऑड होंगे तो हैश आएगा, और टोटल लेटर इवन होंगे तो @ आएगा। ऑड पे हैश था, इवन पे @ था। यहाँ पे देखते हैं इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 8 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो क्या आएगा, @ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंबल तो तैयार हो गया, @ उसके बाद क्या बताया था, जो लास्ट लेटर है वो यहाँ पर आएगा n, और जो सेकेंड लेटर है उससे अगला लेटर यहाँ पर आएगा। सेकेंड लेटर +1 लिखा था, तो h के बाद क्या आता है, EFGHI। तो ये हमारा कोड बन गया IN @ जो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसी पर बेस एक और क्वेश्चन, हमें यहाँ पर कोड दिया है, वर्ड पूछा है, तो कोड है ST हैश। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे बताया कि इवन के लिए @ है तो ऑड के लिए हैश होगा, यानी कि कुल जो नंबर होगा वो कोई ऑड लेटर होगा। अब पहले तो इसमें से देख लीजिए ऑड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 ये भी ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी ऑड है, 1 2 3 4 5 ये भी ऑड है, 1 2 3 4 5 6 ये इवन है। इसको तो काट दीजिए क्योंकि ऑड होने चाहिए। बचे ऑप्शन हमारे पास 3। अब हमें क्या बताया था कि जो देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर सेकंड नंबर पे आएगा, यानी कि उस वर्ड का सेकंड जो वर्ड का जो लास्ट लेटर है, जो कोड में जो सेकंड लेटर है वो लास्ट में आना चाहिए, यानी कि टी यहाँ पर सेकंड है तो टी लास्ट में होगा। अब देखिए यहीं से आप समझ गए कि इसके लास्ट में टी आ रहा है ड्रॉट के, तो ये हमारा होगा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए उस कोडिंग पे बेस हमने क्वेश्चन किया। अब ये कोडिंग थोड़ी एक लेवल अप है, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक बार कोडिंग देख लीजिए। अगर आप खुद से क्रैक कर पाए, यानी कि आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छा आपने प्रैक्टिस किया है और काफ़ी आप स्किल्ड हैं रीजनिंग में कोडिंग सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते या न्यू कमर्स है जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर ट्रिक क्या होगी। देखिए लिखा है वन शुड टेक रिस्क is quoted as J @16, H @22, I @23 और M #22। ये कोडिंग दी गई है। अब देखिए यहाँ पर भी आप अगर कोडिंग देख रहे हैं तो एक ही दो सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है, @ और हैश। यहाँ पर भी वही बात है। अब देखते हैं @ किसके लिए होगा और हैश किसके लिए होगा। देखिए पहली लाइन में यहाँ पर सॉल्व करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। 3 कोड है जिनमें @ दिया है और सिर्फ एक कोड है जिसमें हैश है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ड में कौन सा एक अलग है। देखिए RISK कितने हो गए, 4, TAKE 4, शुड SHOULD कितने हो गए, 6, ONE कितने हो गए, 3। अब ये 6 4 4 क्या है, इवन नंबर, सम संख्याएं, तो तीनों के लिए क्या है, @ यहाँ पर क्या आया, @ का मतलब इवन नंबर और हैश का मतलब ऑड नंबर। ये हमने यहीं से क्रैक कर लिया क्योंकि 3 एक जैसे थे और एक यहाँ पर अकेला हमें मिल गया। अगर यहाँ पर 2 हैश होते तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी देख सकते थे कि एक हैश है और 3 @ है, तो 3 @ का मतलब जो है 3 जो है इवन होंगे, जैसे PEOPLE 6, 3 2 5, 3 3 6 और 2 8, 3 और 3 6, यानी कि 6 8 6 तीनों सम संख्याएं हैं, @ है उनके लिए, और थिंग 5 का है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर हैश लगा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें समझ आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, कोडिंग के लिए 3 बना दिया। यहाँ पर क्या है, सिंबल, सॉरी यहाँ पर इस बार सेंटर में सिंबल है, सिंबल यहाँ पर है। ठीक है, सिंबल कैसा होगा, इवन होगा तो @ ऑड होगा तो हैश।
अब देखिए यहां से आपको क्या पता लगेगा कि 1 का कोड क्या है, M#22। तो मैं लिख लूंगा 1 M#22। पता है हमें जब 3 है हैश ऑड पे लगेगा तो यही इसका कोड हुआ। अब 22 और M कैसे आया ये तो हमें पता लग गया, M और 22 कैसे आया होगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें। इजोटी में मैंने आपको कोड बताया था, ई का मतलब 5वीं संख्या, यानी कि ई 5वें स्थान पर है अल्फाबेट में, जे 10वें स्थान पर है, ओ 15वें स्थान पर है, टी 20वें स्थान पर है और वाई 25वें स्थान पर है, ए बी सी डी ई 5वें स्थान पर, ऐसे ही 10वें स्थान पर जे, 15वें स्थान पर ओ, 20वें स्थान पर टी और 25वें स्थान पर वाई। ये इनका अगर ए से जेड की तरफ क्रम जाएंगे तो ये उनका स्थान होगा। लेकिन आपको Z से A की तरफ आते समय किसका स्थान 5वां है या इनके उल्टी साइड या इनके ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको उसकी भी ट्रिक बताई थी कैसे पता करते हैं। 27 में से इनको माइनस कर दीजिए, जैसे 27 में से 5 गए 22, 27 में से 10 गए 17, 27 में से 15 गए 12, 27 में से 20 गए 7 और 27 में से 5 गए 2। ठीक है, यानी कि जब आप ए से जेड की तरफ बढ़ेंगे तो वाई का स्थान 25 होगा, लेकिन जब जेड से ए की तरफ बढ़ेंगे तो वाई का स्थान दूसरा होगा, क्योंकि जेड और वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे 22 नंबर हमारा आया है देखने को, और 22 हमारे कोड में भी है। तो यहां से 22 यानी कि 22 5 का उल्टा है, और 5 पे कौन सा अल्फाबेट है, ई, और हमारे यहाँ पे लास्ट में कौन सा अल्फाबेट है, ई। देखिए ये तो कोइंसिडेंट हो गया कि हमने यहां से फाइंड कर लिया ई यानी कि नंबर 5 और उसका उल्टा 22। तो यहां पर क्या आता है, ई के बाद 22। अब ऐसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे हमने लिया रिस्क। ठीक है, रिस्क हमने वर्ड लिया, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इसको रिस्क। अभी हमें पता नहीं है कि रिस्क के लिए कौन सा, यहां पर इनमें से कौन सा जो कोड है, तीनों @ है, कौन सा रिस्क के लिए नहीं पता है। तो यहां पर यही पैटर्न फॉलो करेंगे। के का नंबर क्या है, देखिए यहाँ इजोटी है, आपको पता है के कहाँ पे आता है, IJK, यानी कि जे के बाद के आएगा। अगर जे 10वें स्थान पर है तो के का स्थान क्या होगा, 11वां। और के का उल्टा स्थान निकालने के लिए किस में से माइनस किया था, 27 में से, तो इसको 27 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 16। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 16, और 16 यहाँ पर क्या है, J@16, यानी कि यहाँ पर है J@16, यानी कि हम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये हमें पता लग गया कि लास्ट लेटर का ऑपोजिट नंबर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। बीच में तो हमें पता लग गया इवन नंबर पे @ ऑड नंबर पे हैश। अब हमें फाइंड करना है पहले वाला, ओ से एम कैसे आएगा। अब देखिए वापस इजोटी पर चलते हैं। ओ की जो स्थान है वो है 15वां, इसका जो ऑपोजिट है वो है 12। 12 पे कौन सा लेटर है आपके पास, अगर आप काउंट करके देखें, ABCDEFGHIJKL, 12वें स्थान पर है L, और यहां पर कौन सा है M, यानी कि 12 जमा 1। इसके जो आपके पास यहां पर जो O है उसका रिवर्स या उसके दूसरे ऑपोजिट स्थान पर जो है उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे O का स्थान क्या है, मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है 15। 27 में से 15 माइनस करेंगे तो उसका ऑपोजिट स्थान आ जाएगा 12। 12 पे होता है L, L में 1 जोड़ा M आ गया। इसी प्रकार यहां देखते हैं आर का स्थान, आर किस नंबर पे, देखिए RST, टी अगर 20वें स्थान पर है, S 19वें पे होगा, आर होगा 18वें स्थान पर, आर का स्थान हो गया 18। क्या बताया मैंने, इसका रिवर्स चेक कर लीजिए, 27 में से 18 गए 9। ठीक है, 9 में 9वें स्थान पर कौन है, 9वें स्थान पर आपके पास रहेगा, 10वें स्थान पर J है, तो J से पहले I आता है, यानी कि I है 9वें स्थान पर, और इसमें यहां पर 1 जोड़ा था, L में 1 जोड़ा था, M आया था, तो I में 1 जोड़ेंगे, I के बाद क्या जाएगा, J आ गया। यानी कि यहां पर क्या है, पहले स्थान पर क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास आएगा फर्स्ट लेटर रिवर्स +1, रिवर्स यानी कि दूसरी दिशा से। देखिए तो यहां पर आपको ये कोड मिल गया, यानी कि पहले स्थान पर आया, फर्स्ट लेटर को रिवर्स करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें 1 जुड़ेंगे, तो जहां जो अल्फाबेट होगा वो आएगा। दूसरे स्थान पर सिंबल है, और तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, लास्ट लेटर का रिवर्स, लास्ट लेटर का जो रिवर्स होगा वो यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा आपको।
यहाँ हमसे पूछा गया पॉजिटिव का कोड क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था ऑड के लिए जो है वो हैश होगा और इवन के लिए @ होगा। तो यहाँ पर 3 आएंगे, 3 3 6 और 2 8, यानी कि इवन है। ऑड के लिए हैश है तो इवन के लिए @ है, लगा दिया। अब क्या था ई, मैंने क्या बताया था, लास्ट लेटर की जो नंबर है 5, इसको 27 में से माइनस करें 22 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी संख्या 22 आएगी। और पहले वर्ड का रिवर्स, अब पी की पोजीशन क्या है देखिए, लिखकर बताया था, दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको। EJOTY, 5 10 15 20 25 ऐसे गिनती याद रख सकते हैं। पी का स्थान क्या है, अगर पी कहाँ आएगा, OP MNOP, ओ का स्थान है 15, पी का स्थान क्या होगा 16। क्या बताया था, 16 का रिवर्स चेक कर लीजिए, यानी कि 27 में से माइनस करके रिवर्स चेक कर सकते हैं। 27 में से 16 गए 11, उसमें 1 जोड़ेंगे। 11वें स्थान पर कौन है, देखिए 10वें स्थान पर जे है, तो जे के बाद 11 IJ के, 11वें स्थान पर आएगा के, और के में 1 जोड़ेंगे तो के के बाद क्या आता है L, यानी कि L @ 22 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही चेक करते हैं हैप्पीनेस का कोड। हैप्पीनेस में क्या है, पहले देखेंगे ऑड है या इवन। 3 3 6 और 3 9, ऑड है यानी कि हैश, ठीक है। एस का स्थान देख लीजिए, इजोटी में टी का स्थान है 20वां, एस का स्थान हो जाएगा 19वां, यहाँ पे इसका रिवर्स आएगा। 27 में से 19 गए 8, ठीक है। एच का स्थान देखिए, जे का स्थान 10वां है, HIJ, तो एच का स्थान होगा 8वां। 27 में से 8 माइनस कीजिए, कितने बचेंगे 19, और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। 20वें स्थान पर कौन है, यहाँ से देख लीजिए 5 10 15 20, टी 20वें स्थान पर है, तो यहाँ क्या आएगा टी हैश 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार फिर बता देता हूँ कि ABCD जितने मैं लिख पाऊंगा उतने मैं लिख दूंगा, बाकी आप लोग समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। HIJKLMNO, ओ तक ही लिख लेते हैं हम लोग, फ्रंट और रिवर्स। ए सबसे पहले नंबर पे, देखिए संख्या लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये इनकी फ्रंट से पोजीशन है। रिवर्स से पोजीशन क्या करेंगे, 27 में से माइनस करना है। टोटल अल्फाबेट 26 है, लेकिन 27 में से माइनस करेंगे। 27 - 1 26, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12, इसी प्रकार 11 10 9 8 7 6। तो यहाँ पर वही चल रहा था, ई का स्थान है 5वां और उसका रिवर्स स्थान है 22वां, तो यहाँ पर हमने 22 लिखा। पी, अब पी यहाँ पर लिख लेते हैं 16 और यहाँ आएगा 11। पी का स्थान है 16, उसका रिवर्स है 11, ठीक है। 11वें स्थान पर कौन है, देखिए यहाँ से देख लीजिए के, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो L, यहाँ पर L आ गया, तो ये आपका L ऐसे आया। तो आपको ये कोडिंग याद रखनी है, ये इजोटी कोड याद रखना है कि 5 10 15 20 25। देखिए 5 पे ई है, 10 जे जो है वो 10 पे है, ओ जो है वो 15 पे है, ठीक है। ऐसे टी 20 पे होगा और वाई 25 पे होगा। तो आपको ये याद रखना है। आई होप आपको कोडिंग समझ आई होगी और कैसे आंसर डिकोड करना है वो भी आपने सीखा होगा। दोस्तों अगर पहले जो कोडिंग पर वीडियो अपलोड किया है वो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखें, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत आसानी होगी और आपको एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये क्वेश्चंस करने में। दोस्तों इसी प्रकार हम नई वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।